नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज बात देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर निधि नियाल की बात करते हैं। आप लोग भी जान चुके होंगे कि उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, उनकी नक्चड़ी बीवी बीमार हुई थी और उसके इलाज के लिए इस सेक्रेटरी ने अपने नीचे अफसरों को फोन किया और कहा कि डॉक्टर को घर भेजो, और उसके बाद निधि उनियाल उनके घर भेजा गया, जबकि वो ओपीडी देख रही थी, वो उसमें लोगों को देख रही थी। जब उनके घर गई तो वो एक जो ब्लड प्रेशर नापने का जो एक यंत्र होता है उसको गाड़ी में वो लोग भूल गई, टीम गई थी। तो इस पर ही सचिव की जो नक्चड़ी बीवी थी वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई, बात बढ़ी और उसके बाद निधि उनियाल वापस आई। कुछ घंटे बाद ही उनका तबादला अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज करने की और देश आ गया और उन्होंने उसको मानने के बजाय इस्तीफा दे दिया। बात चुप हो गई थी, सब दब जाती, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में बात इतनी उभरी कि उसके बाद वहां के मंत्री धन सिंह रावत और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय हुए और उनको ऑर्डर निरस्त कर दिया। ये बात आप जानते हैं। बात मैं यहां से अब आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि पंकज कुमार पांडे कौन है। ये पंकज कुमार पांडे वही अफसर है जिसे 1917 के आसपास, आपको याद होगा कि देहरादून में एक NH-74 उसका एक घोटाला सामने आया था और उसके बाद जो उसमें कई लोग फरार हुए, गिरफ्तार हुए वगैरह, उसमें ये दो अफसर थे IAS। उसमें एक पंकज कुमार पांडे भी था और इसके साथ एक कोई चंद्रेश यादव था। ये दोनों के दोनों इनको गिरफ्तार किया, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब ये पहले से करप्ट भ्रष्टाचार के इन पे आरोप है। मैं इन पे आरोप की बात कर रहा हूं। अभी अदालत में क्या चला इसका मुझे पता नहीं। अब ये अफसर उत्तराखंड सरकार ने इनको नेशनल हेल्थ मिशन का हेड भी बना रखा है, जिसका कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े इस मामले में जो घोटाला सामने आया था, कई लोग उसमें आत्महत्या कर ली, कई प्रदेशों में इस तरह के घोटाले हुए थे। ये वही उसी मिशन के ये हेड भी हैं। और ये एक और याद रख लीजिए कि ये पांडे साहब कोई कुमाऊं या उत्तराखंड के नहीं हैं, गढ़वाल के नहीं हैं, ये कहीं यूपी बिहार के हैं। अब मैं खैर क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में एक्चुअली क्या था कि जब राज्य बन रहा था तो वहां के अफसरों की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यक्ति जो आम आदमी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अफसरों की बात कर रहा हूं। वास्तव में ये जो अफसर होते थे, ये लोग, इनके लिए कहा जाता था उत्तराखंड में जब राज्य बनने से पहले कि एक झोला लेके आते थे और जब लौटते थे तो इनके 8-10 ट्रक जाते थे। ये कुछ जहरी काल में मैंने भी एक चीज देखी थी। खैर चलिए बात है। तो पांडे साहब का मामला दब जाता यदि ये इनका ट्रांसफर न करवाते। ऐसा नहीं कि अकेले पंकज कुमार पांडे, इस तरह के बहुत से पांडे हर शाख पे बैठे हैं, हर शाख पर पंकज कुमार पांडे बैठे। एक चीफ सेक्रेटरी बने थे, वो जब उससे छोटे पदों पर थे तो उनके बारे में बहुत बदनाम हुए थे कि वो भी इस तरीके से घरों में काम कराते थे। और एक और उत्तराखंड में भी एक और बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा अफसर है वो, उसकी बेटी कहीं पढ़ती थी तो उसको वो कहीं हॉस्टल या कहीं बाहर कहीं रूम लेके रहती थी, तो उसने उस अपने डिपार्टमेंट के अंडर में जो एडहॉक पे लोग थे, जो ठेके पे काम इस तरह के जो कर्मचारी, 3 या 4 को वहां भेज दिया था और वो कर्मचारी उसके अंग वस्त्र भी धोते थे। इस तरह के अफसरों की बात कर। अब सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, हमको दिल्ली में बैठ के क्यों बोलना पड़ रहा है। वास्तव में उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है वही वहां की सरकार को चला रही है। उत्तराखंड में सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए, वो थे खंडूड़ी, भुवन चंद खंडूड़ी, जिनसे अफसर डरते थे। वैसे तो ND तिवारी इतने वो अनुभवी थे कि सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे भयभीत तो रहती थी, डरती भी थी एक तरीके से, लेकिन वो उनके जमाने में अपनी मनमर्जी करती थी। वो इसलिए करती थी कि ND तिवारी जी के बारे में बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो एपिसोड राज्यपाल रहते हुए आंध्र प्रदेश राज निवास में हुआ, वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निवास में होते थे। और जब मुख्यमंत्री ऐसे काम करेगा तो बाकी कुछ कह नहीं सकते। इसमें आपको
नरेंद्र सिंह नेगी जी की वो याद करनी पड़ेगी, वो एक गीत लिखा था जो। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो बाकी तो होना ही था। पहले के मुख्यमंत्री जो एक कहीं कहीं ढूंढ ढांड के एक अपने संग्रहालय से बीजेपी ने उनको लाए थे, नित्यानंद स्वामी जो हरियाणा मूल के थे, और उसके बाद कोश्यारी जी को 2-3 महीने का टाइम मिला, तो लेकिन ये भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन काम करने का मौका था एनडी तिवारी का। एनडी तिवारी के बाद बीजेपी की सरकार आई, उसमें वो आपस में लड़ते रह गए। कोश्यारी चाहते थे मैं बनूं एनडी तिवारी, और उस खंडूरी बने रहे, फिर निशंक आए वगैरह वगैरह। उसमें क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी फिर बेलगाम होती चली गई। उसके बाद फिर कांग्रेस आई, उसमें बहुगुणा आए, हरीश रावत आए, फिर अब बीजेपी आई। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की बात है कि एक मुख्यमंत्री के लिए कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री बना पहले, और जब उसने सेक्रेटरीज की उनकी मीटिंग ली तो उसके पांव कांप रहे थे। हालत यह है कि ये अपने को उनसे छोटे मानते, तुच्छ मानते। मैं दिल्ली की लगभग 30 साल की मैंने जर्नलिज्म हो गई है, और दिल्ली में हमने मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और उसके बाद शीला दीक्षित, इन मुख्यमंत्रियों की रिपोर्टिंग भी की, इनको देखा नजदीके। इनके सामने ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अपनी पत्नी के इलाज के लिए ऐसे घर पे किसी को भिजवा दे। अफसर को या दूसरे छुटपुट के या छुप के कोई काम करे वो अलग बात है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि वहां के जो अफसर हैं वही आज भी सरकार चला रहे हैं। मंत्री जितने भी हुए उनके सामने अपने को दब्बू मानते हैं, और कई मंत्रियों को मैं अपने खुद सचिव साहब बोलते हुए देखा है। सचिव के आने पे कुछ मंत्री तो खड़े हो जाते रहे हैं। ये हालत इनकी रही है, तो आखिर लोग काम कैसे करेंगे? यही हालत हुई कि दिल्ली में इनका जो एक उत्तराखंड का जो इनका यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप कुछ होते हैं जो इनके ऑफिस, वहां पे एक अफसर इतनी निरंकुश हो गई थी कि वो मनमानी करती रही, और किसी ने भी उसको यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए, और दूसरी बात एक और कि उत्तराखंड के अफसर ही नहीं, उत्तराखंड के जितने भी अधिकतर नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी पत्नियों को देखिए, वो या तो सरकारी नौकरी में आ गई हैं या पहले से भी रही हैं, तो उन्होंने मनपसंद उनको पोस्टिंग दी है उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में, कि बजाय उनको देहरादून शिफ्ट किया। आपको उत्तरापंत बहुगुणा का किस्सा याद होगा, किस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उनको जलील किया था, और उसका यही कहना था कि भाई आपकी पत्नी किस नियम से दिल्ली देहरादून में है और मैं क्यों बाहर हूं। वो काम न करते जो कि, लेकिन वो चला थी। इस तरीके से अफसरशाही भी समझ गई कि आप लोगों को परेशान कीजिए। अब आते हैं स्वास्थ्य सचिव। स्वास्थ्य सचिव अपनी पत्नी के लिए तो डॉक्टर को घर भेज देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि ये 22 साल के बाद भी आज भी दूर दराज की गर्भवती महिलाओं को डोली पालकी में उठा के हॉस्पिटल लाना पड़ता है। एक श्रीनगर आगे चमोली इसी इलाके में एक महिला को आपने कुछ साल पहले देखा होगा, उसने रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया था उसका, मर जाती हैं औरतें। आज भी यहाँ सफदरजंग और एम्स को देखिए, वहां पे उत्तराखंड के लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। ये स्वास्थ्य सचिव की इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां पे गांव में करे, लेकिन इसको अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, इसको अपनी पत्नी के इलाज कराने की ज्यादा पड़ी है। ये इसलिए है कि आज भी मुझे ताज्जुब हो रहा है कि न मुख्यमंत्री को इसे बोलने की हिम्मत हुई, और न इसके धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री, उसको बोलने की हिम्मत हुई कि इसको सस्पेंड करना चाहिए था, इसको बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन एक इंक्वायरी बैठी और उससे लीपापोती हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसका लिख के ले लो। जबकि प्राथमिक दृष्टि में ये अपराधी है, इस पे जो आरोप है वो एक गलत तरीके से इसने काम कराया, अपने पद का दुरुपयोग किया। लेकिन इसको और जांच को प्रभावित कर सकता है, इसको सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक इन्होंने सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि आप डरते हैं। उत्तराखंड में यदि कल्पना कीजिए, यदि यही काम उत्तर प्रदेश में होता तो आज योगी आदित्यनाथ इस अफसर को कहीं का कहीं कर देते। आपको याद होगा बिहार के मुख्यमंत्री लालू को आप कितना भी आप उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को उसने जब खैनी उन्होंने कहा था कि खैनी बनाओ, हालांकि गलत था, एक मुख्यमंत्री को काम करना नहीं था, लेकिन दूसरे तरीके से दिखाए तो इन्होंने इस बड़े बाबू को उनकी औकात दिखा दी थी।
लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के लोग भी नेताओं को महामहिम, इनको विधायकों को कह देते हैं और अफसरों से तो इतने कामते हैं जितने अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं डांटते थे। मंत्री भी ऐसा था जिसकी कई चेलियां थी और वो खासतौर पे एक चेली को हर जगह पे वो अपनी बिठा लेता था, बड़े बड़े प्रमुख पदों पे। कुछ की पत्नियां अच्छी पोस्ट पे चले गई, प्रमोट करा के उन्हें किसी को अफसर रैंक में ले आए, किसी को कुछ ले आए। इस तरीके से जब नेता ही करेंगे तो अफसर करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि अधिकतर नेताओं, मंत्रियों या इन अफसरों की पत्नियां वहां एनजीओ चला रही हैं। ये एनजीओ क्यों चला रही हैं भाई, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पतियों को पता है कि एनजीओ में पैसा कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे दिया जाना है, और वो उसी तरीके से कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई नेताओं को मैं जानता हूं जिनकी पत्नियां, बेटियां बड़े बड़े एनजीओ चला रही हैं। और आपको यह भी जानकर होगा आश्चर्य कि उत्तराखंड के कई नेताओं के अपने मेडिकल कॉलेज और कोई चीजें इन्होंने खोल दी। चले, अच्छी बात है, इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, लेकिन सवाल ये कि भाई आप लोग तो गांव से फटे हाल आए थे, आपने इतना पैसा कहां से कमाया? जब वे पैसा कमाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी भी जानती है इनकी कमियां, इसे वो डरती नहीं। इसीलिए वहां पंकज कुमार पैदा होते रहेंगे और पंकज कुमार पर लगाम कसने की इनकी हिम्मत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हिमालय लोग चैनल का ये जो सहयोगी संपादकीय न्यूज चैनल है, इसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के ज्वलंत मुद्दों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। इसमें मैं जरा मुद्दे जो उठाए उन पर विचार कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।